इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार को अपदस्थ करना और सीधा मुकाबला हो। हम यह समझते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी गंभीरता से जो स्थानीय स्तर पर जो विवाद के बिंदु बने हुए हैं उसका समाधान यथोचित हो जाए, जिससे कि राजनीतिक कटुता और कलुष का वातावरण न बन पाए। पंजाब के प्रेसिडेंट कांग्रेस के हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि उनको एआईसीसी ने पूरी 13 सीट पर लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा है। सीट शेयरिंग को लेकर ऐसी कोई बात पंजाब में नहीं है। भाई, यह सवाल ठीक है कि पार्टी के आला कमान ने आपको सीट पर तैयारी करने की अनुमति दी है, लेकिन गठबंधन के दौर में तो कांग्रेस आला कमान निश्चित रूप से इन तमाम तथ्यों का हकीकत को देखेगा कि भाई सीधा मुकाबला हो। तैयारी तो सब पार्टी सब सीट पर करता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तो गठबंधन की राजनीति का है। सुशील मोदी ने कहा नीतीश जी को लेकर बनना था पीएम, बन के रह गए मुंशी। वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कन्वीनर बनने के लिए इंडिया ब्लॉक के। न हम पीएम के उम्मीदवार थे, न कोई हमारी आकांक्षा है, लेकिन माननीय सुशील मोदी जी तथा कथित संयोजक पद की भी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम गरिमा को गिरने मत दीजिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस को संयोजक बनाया गया था, मुंशी थे। माननीय नंदकिशोर यादव को कितना अपमानित करिएगा, बिहार में वो एनडीए के संयोजक थे, मुंशी थे। कम से कम राजनीतिक ईर्ष्या में शब्दों की मर्यादा मत भूलिए। लेकिन कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश जी के आवास पे जाके मुलाकात की, क्या आपको लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? अरे डैमेज कुछ रहे तब ना कंट्रोल होगा भाई। यहाँ ऑल इज वेल है। सब लोग परेशान इस बात के लिए है कि हम एक कदम आगे बढ़कर करके अपने काम को कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना कदम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। आज तेजस्वी यादव को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन आज भी वो केस नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेता जो है वो कहीं ना कहीं ईडी का अब बहिष्कार कर नहीं, बहिष्कार का सवाल नहीं है। ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ है, जिसके साक्षात उदाहरण हेमंत बिश्व शर्मा, अजित पवार जैसे लोग हैं, यह सवाल राजनीति के गलियारे में जरूर चर्चा का विषय है, आम लोगों के भी चर्चा का विषय है कि सुविधा के अनुसार ईडी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सीबीआई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं तो यह तो बताना चाहिए ना कि आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय को कि भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के दौर में कैसे कार्यालय खरीदा, किसका पैन नंबर, कहाँ का पैन नंबर किसका इस्तेमाल किया, इस पर तो ईडी की नजर कभी नहीं गई। मीडिया में बातें सार्वजनिक हुई, लेकिन इसको तो दबा दिया जाता है। तो सुविधा के अनुसार ईडी का इस्तेमाल न करिए। मतलब आप लोग तो कहना है कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए अब रह गया है। केवल और केवल विपक्ष के लिए ही ईडी है। बाकी तो वहां पर बाबा रामदेव का वॉशिंग पाउडर मशीन लगा हुआ है, जाइए उसमें धुलिए, एकदम वाटर प्रूफ होकर के कहिए गंगा मैया ने बुलाया है। इस तरह से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी विपक्ष के साथ पेश आती है, तो विपक्ष के लोग सीपीआईएम और कांग्रेस का की कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं है। अब क्या होगा चुनाव से पहले मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा मिलने वाला है। बाकी जगहों पर जो बड़े राज्य है, सबसे ज्यादा चिंताजनक है उत्तर प्रदेश की स्थिति। अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन जाता है और अगर वो मजबूती के साथ चुनाव को लड़ता है, तब देश का भविष्य बदलने का मामला बन सकता है और भाजपा की चुनावी हार भी संभव हो जाती है। दूसरी तरफ बिहार भाजपा के नेता मुंशी सुशील मोदी निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर, जिस तरह से उनका रोल मिला है। देखिए, कौन किसके ऊपर निशाना साध रहा है, कौन मुंशी बन गया, कौन क्या बन गया, उनको अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। उन्होंने भी सोचा था वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पिछले चुनाव से पहले आपको याद होगा उन्हीं का नाम उछाला जा रहा था। अब तो वो मुंशी भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है वो कहाँ है, क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो तो मुंशी से भी बुरी हालत में रहते हैं। तो उनको पहले अपनी हालत को सुधारना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए।